नमस्कार। तो दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाले शराब नीति मामले में आखिरकार वो बड़ा फैसला आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। तो चलिए बिना देर किए सीधे जानते हैं कि अदालत ने क्या कहा और इस ऐतिहासिक फैसले के असल मायने क्या है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की ये जो एक टिप्पणी है ना, सच कहूं तो यही इस पूरे फैसले का निचोड़ है। ये जांच एजेंसी पर एक बहुत तीखी फटकार थी जिसने इस हाई प्रोफाइल केस की दिशा और दशा समझिए दोनों ही तय कर दी। जी हां, सबसे बड़ी खबर यही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को ही सभी आरोपों से पूरी तरह बरी कर दिया गया है। पर इस फैसले का दायरा कितना बड़ा था? क्या यह सिर्फ दिल्ली के इन दो सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों तक ही सीमित था? नहीं। पूरे 23 अदालत ने सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया को ही नहीं बल्कि इस मामले में जितने भी आरोपी बनाए गए थे उन सभी 23 लोगों को बरी कर दिया है। ये एक तरह से इस केस में शामिल हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से क्लीन चिट है। अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कैसे? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि जज ने अपने फैसले में जांच एजेंसी की दलीलों को लेकर क्या-क्या मजबूत तर्क दिए। देखिए, अदालत में अपने फैसले में एक एक करके जांच की कमियों को गिनाया है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जो हजारों पन्नों की चार्जशीट थी उसमें कई विरोधाभास थे, मतलब बातें एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही थीं। दूसरा, जो गवाह थे उनके बयानों से आरोप साबित करने में जांच एजेंसी नाकाम रही। अदालत ने यह भी माना कि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में ही कोई मजबूत केस नहीं बना पाया। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, जो एक संवैधानिक पद पर थे, उनका नाम बिना किसी भी ठोस सबूत के केस में डाल देना ये तो कानून के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ है। इन्हीं सब वजहों से जो पूरी साजिश की थ्योरी थी वो अपने आप ही कमजोर पड़ गई। जाहिर सी बात है, इस इतने बड़े फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। पार्टी के नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया और कहा कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। फैसले के तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की और कहा कि आज अदालत ने साबित कर दिया है कि वो कट्टर ईमानदार हैं। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने इस जीत को दैवीय न्याय से जोड़ते हुए कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इसे सीधे सीधे एक राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया और कहा कि आज सच सबके सामने आ गया है। और सबसे तीखा हमला शायद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि देश पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी का राज है। तो अब जब नतीजा हमारे सामने है तो चलिए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ था और इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। तो देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी नवंबर 2021 में, जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई थी। कुछ ही महीने बीते थे कि जुलाई 2022 में एलजी ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसके बाद ये नीति वापस ले ली गई। फिर शुरू हुआ गिरफ्तारियों का दौर, जिसमें 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और अब एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सभी आरोपी बरी हो गए हैं। इस पूरी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बड़े नेताओं को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने 510 दिन यानी लगभग 1.5 साल जेल में बिताए, संजय सिंह 181 दिन, अरविंद केजरीवाल 177 दिन और के कविता 150 दिन तक जेल में रहे। अब जब बरी होने का फैसला आ गया है तो जेल में बिताए गए इन दिनों पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इस फैसले ने आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि इस ऐतिहासिक फैसले का दिल्ली और देश की राजनीति पर, खासकर जांच एजेंसियों की भूमिका और विपक्ष की राजनीति पर आने वाले समय में क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा।